यूं तो हमारे भारत की चर्चा पूरे विश्व में होती है, गुणगान होता है संस्कारों को लेकर, पहनावों को लेकर, खान पान को लेकर। आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे। उस गांव की खूबसूरती देखकर आप समझिएगा कि हमारा गांव किस तरह से तरक्की कर रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। दिल्ली से माउंट आबू पहुंचे हैं, जिला सिरोही, गांव ओरिया। इस गांव में किसानों ने अपने गांव को खूबसूरत बनाने के लिए पूरे गांव की पुताई कर दी, अलग अलग प्रकार की रंगोली बनाई और पूरे भारत की तस्वीरें अपनी दीवारों पर उतारी, ताकि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो वो समझे कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता किस तरह से हमारा लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं और किस तरह से हमारे गांव ने धीरे धीरे तरक्की की है। तो चलिए आज बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। एक ऐसी योजना जो भारत के हर कोने में, हर गांव में, हर किसान के घर पहुंच रही है। तो देखते हैं इस गांव में और इन किसानों के पास 2-2 हज़ार रुपए पहुंच रहे हैं या नहीं। माउंट आबू के पहाड़ों में किसानों को काम करते हुए देखा तो सोचा कि जाकर इनसे बात की जाए और फिर चौपाल चर्चा में पहुंचे। राम राम किसान भाइयों। तो ओरिया गांव जो आपका है वो पहाड़ों के बीच में है और ऐसे में मैं देख रही हूँ कि मुझे कई सब्जियां नजर आ रही हैं, फल फूल, पेड़ पौधे और खेती। तो कितनी मुश्किल है, पहाड़ों में इस तरह की खेती कैसे करने लगे, ये चमत्कार कैसे? साहब ऐसा है कि हमारे गांव में छोटे छोटे घर 20 में जैसे खेत है ना, तो हमारे गांव, मेरे नहीं पूरे गांव में भी ऐसे हमारे किसान हैं जो किसानों के गोभिया है, फल है, फूल है, बैंगन है, मिर्ची है, ये पौधे हमारे छोटी छोटी खेती में करके भी हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं। क्या बात। यस सर। खेती के साथ साथ फल और सब्जियां लगाने की काम, ये जो लगाने का काम कब से शुरू किया? ये हम करीब करीब जैसे जैसे उन्नति होती रही, जैसे जैसे हम परिवर्तन होता रहा और आज की तारीख में हम पूरे गांव में छोटी छोटी खेती करके और अपना फायदा उठा रहे हैं और फायदा मिल रहा है। अच्छा, भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, देश की राजधानी में योजना बनती है आपके लिए, तो बराबर पहुंच रही है? जी हाँ सर, बराबर पहुंच रही है। हमारे पास निधि आता है, 2-2 हज़ार रुपये जो किसानों के जो लेडीजों के खाते में आते हैं वो हमारे आ रहे हैं। तो तमाम किसान भाइयों को मैं बोलूंगी थोड़ा काम छोड़िए, मेरे साथ चलिए, गांव में चलते हैं और चर्चा करते हैं। चौपाल में चलेंगे और चौपाल में चल गए और सब किसान भाइयों से अपनी बात करेंगे ना। तो यहाँ की सब्जियां देखकर समझिए कि तरक्की तो हो रही है, क्योंकि पहाड़ों के बीच थोड़ी समस्या होती है, लेकिन समाधान भी हमारे पगड़ी वाले किसान जो हैं वो लेकर आ जाते हैं। हम उसके साथ में गाय भैंस का भी पालन करते हैं, दूध का भी उत्पादन करते, पशुपालन भी करते हैं। हमारे पास गाय भी है, भैंसे भी है, अंदर है ना। हाँ जी हाँ, सब देखेंगे, चलते हैं। चलिए। ओरिया गांव में पहुंच गए हैं और गांव की चौपाल देखकर समझिए सर पर पगड़ी, चेहरे पर मुस्कुराहट। जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट ओरिया गांव से आ रही है। कहते हैं कि माउंट में सबसे बड़ी पंचायत जो है ओरिया में है और दूसरा यहाँ का किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, जानकारी बराबर ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको ये जानकारी देते रहते हैं और तरक्की की बात करते हैं। हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम किसान भाई हैं, तमाम युवा हैं। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और शुरू करते हैं कि सम्मान निधि जो है वो आपके खाते में आती है या नहीं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगी। जी सर, खड़े होइए। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है हमारे आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं यहाँ का काश्तकारों खेती करता हूँ, छोटी मोटी खेत है जो उसकी खेती करते हैं। प्रधानमंत्री योजना से हमारे 2-2 हज़ार रुपये भी आते हैं। उसमें खाद है, बीज है, कोई अपने वो इंजन है डीजल वाले, उससे हम खेती भी करते हैं और बढ़िया खेती करते हैं। जी हाँ जी। बढ़िया खेती को कैसे मैं मानूं बढ़िया वाली? पहले वो अपने देसी टमाटर डालते थे, देसी गेहूँ बोते थे। अभी बीज भी अच्छा मिलता है, खेती भी अच्छी होती है, तरक्की भी अच्छी होती है, ट्रैक्टर भी आए, सब खेती बाड़ी सब
सही ढंग से अभी अपने करने लगे। जी, बराबर मिल रहे हैं 2000 हाँ रुपए? जी, 2000 बराबर मिल रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने ये योजना ऐसी है कि थोड़े 2000 और भी बढ़ा देवे तो उससे भी अच्छी हमारे पास में फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी हाँ राम राधिका जी, राम राम। राम राम, कैसे हैं हाँ, आप? बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छा, हम सम्मान निधि की बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के जो 2-2 हजार रुपए हमारे किसानों को सम्मानीय तौर पर दिए जा रहे हैं, वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? जी हाँ, मिल रहे हैं और अच्छे यूज हो रहे हैं, हमारे खेती में काम आ रहे हैं। जो पैसा आ रहा है ना, साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं, तो हमारा खेती में काम आ जाता है। हर जगह ट्रैक्टर के लिए, दवाइयों के लिए, तो वो पैसा हमको बहुत राहत मिल रही है। अच्छा, आपके अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं होता है कि उनका काम होता है आप तक जानकारियां पहुंचाएं, तो अब आप खुद ही जागरूक हो गए हो, जानकारियों का इंतजार करते हैं या खुद जाकर ले लेते हैं? नहीं, खुद जाके जाने के लिए लेना पड़ेगा। अब तो उनको पकड़ के ला के लेना पड़ेगा जी। हाँ, अधिकारियों के भरोसे रहेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा। क्या बात है, हाँ जी, हमको जागरूक होना पड़ेगा ना। बहुत बढ़िया। बैठिए, यानी कि जागरूकता कहीं ना कहीं खुद में होनी चाहिए। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, जसवंत सिंह राणावत। मैं यहाँ प्राथमिक कृषि सोसाइटी से हूँ। क्या काम होता है, आपकी क्या भूमिका होती है कृषि सोसाइटी साहब में? हमारी मुख्य भूमिका होती है किसानों से जुड़े रहना, किसानों को मेंबर बनाना, फिर उसको राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होती है किसानों से संबंधित लाभान्वित करने की, उनको कंप्लीट करना। जैसे कि अभी एक स्कीम चल रही है बिना ब्याज किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना, तो भूमि के आधार पे उनकी एक लिमिट बनाई जाती है और वो खरीफ और रबी 2 फसलों में दिया जाता है जो ब्याज मुक्त है। उसमें 4% राज्य सरकार देती, 3% भारत सरकार देती है। तो इसलिए किसानों का ऋण मुक्त रहता है, उसमें ब्याज मुक्त रहता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार, रंग बिरंगी पगड़ी ये है म्हारो राजस्थान। जी, क्या नाम है आपका? हीर सिंह नाम है सर। हीर सिंह जी, खेती करते हैं आप? जी, सम्मान निधि मिल रही कि नहीं मिल रही है सब, समय समय पर मिल आ रही रही है। है? तो उससे हमारा काम हो जाता है, जैसे डीजल आ जाता है, पाउडर आ जाता है, दवाई आ जाती है, काफ़ी सुविधा मिलती है। पर साहब 2000 से आजकल कुछ नहीं होता है, इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो और भी बढ़िया सुविधा हो जाए। क्या बात है, वैसे ही छोटे छोटे खेत है हमारे, तो ठीक है। अब परिवार बढ़ रहे हैं, उसमें तो सबके खेत भी टुकड़ों में बढ़ जाए, तो सब उसमें थोड़ा ज़्यादा हो तो उसमें छोटे से खेत में भी अच्छी फसल ले सकते हैं हम। ठीक है, बैठिए। तो छोटे खेत और सम्मान निधि की चर्चा और गांव की सुंदरता की बात, तो वो सम्मान निधि बराबर समय पर आने से किसानों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वो 2 से 4 हो जाए तो और बेहतर हो सकता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण सिंह है। मैं भी फिलहाल यहाँ पर पंचायत में उप सरपंच हूँ और किसान निधि का पैसा अधिकतर किसानों के आ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट कुछ पूरे नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके भी डॉक्यूमेंट पूरे और सबको इस योजना का फायदा मिले। जी, 2000 बात ओनली सम्मान निधि की नहीं करेंगे, कई योजनाएं हैं, क्या हमारे किसानों को जानकारी है? हाँ, जानकारी है। ऐसे कृषि परिवेक्षक वगैरह हमारे लगे हुए थे, लेकिन अभी कोई टाइम से उनका ट्रांसफ़र हो गया, अभी नए लगे हैं, ठीक तो है, उनको भी हमने बुलाया है और सब जो भी योजना, सरकारी योजना, उनके बारे में अधिक से अधिक हम सबको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच अधिकारी जी हैं, उनसे भी पूछेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। और ये बात सही है कि गांव की जो प्रगति है उसमें सबसे बढ़िया बात अगर है वो है इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी। जी, और साथ साथ में सिर्फ जानकारी नहीं लेकिन अवेकनिंग, जिसको जागृति बोलते हैं। तो आज भारत सरकार की योजनाओं को लेकर भी और नई नई कृषि की टेक्नोलॉजी को लेकर भी, हाँ, ये किसानों में जागृति तो काफ़ी आई है। वो लोग चाहते हैं कि और उनको टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस मिले, कुछ सपोर्ट सहयोग भी मिल जाए, ताकि उनकी जो भी छोटी मोटी खेती बाड़ी है उससे वो अपना आय जीवन निर्वाह करने के लिए संतुष्टता से कर सके। जैसे ये छोटा सा गांव है, ऐसे भारत के हर गांव में ये बदलाव की रोशनी पहुंचेगी। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। बदलाव की रोशनी की बात हो रही है, बदलाव करना है, उसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। नमस्कार, राम राम दादाजी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विजय सिंह जी। विजय सिंह जी। अच्छा विजय सिंह जी, आपका गांव विजय कर रहा है, तरक्की कर रहा है, इस तरक्की में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? पूरे गांव का जी, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो संस्था है उनका भी बड़ा रोल है। और आज साहब हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने भी हमारे को खेती के विषय में खूब अच्छी अच्छी बातें बताई और ये भी कहा कि आने वाले समय में हम आपको टेक्नोलॉजी के विषय में कुछ औजार भी लेके आएंगे, कुछ बीज भी देंगे और
आपको ऊंचे पद पर पहुंचाएंगे खेती के विषय में। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। ऊंचे पद पर पहुंचना है किसान, सदा से ऊंचे पद पर रहा है, अन्नदाता है हमारा जी। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? जय भारत माता की। क्या बात है, जय भारत जय माता की किसान। जय हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम सिंह है। खेती भी करते हैं? खेती करता हूँ जी। खेती अच्छा, क्या फल और सब्जियां भी लगाते हैं? जी हाँ। 2000 रुपए मिलते हैं कि नहीं मिलते? मेरे को नहीं मिलती। क्यों भाई, आपको क्यों नहीं हमारे मिलते? घर वाली चली गई भगवान के घर। तो उनके खाते में आते थे? जी हाँ। तो पीछे फिर अब आपको नहीं मिलते? नहीं। अच्छा, कभी जाकर पता किया बैंक में कि वो नहीं पता किया, कोई पता किया नहीं। नहीं किया आपने? ठीक है, बैठिए जी। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूर सिंह है। भूर सिंह जी, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है जी। 2000 रुपए आ रहे हैं खाते में। खाते में आ रहे हैं? अच्छा, ये 2000 रुपए कभी बीच में रुक जाते हैं या बराबर सही समय पर कभी आते हैं? कभी किसी किसी के रुकते भी है हाँ। तो वापस वो फिर पटवारी जी के और उनसे और वापस वो करना पड़ता है कि भाई कहीं गड़बड़ कहाँ हुई है, तो वापस किसी किसी का होता है कभी कभी, तो वापस सही हो जाता है। जी जी, जी। चलिए बैठिए, धन्यवाद। तो हमारे बीच सर आप भी हैं, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रेश भाई है। हाँ। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा चंद्रेश भाई, ये सरकार की योजनाएं और आपकी नीति, क्या दोनों एक साथ काम करना चाहती हैं या फिर दोनों का विजन अलग अलग है? बिल्कुल, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अलग अलग विंग्स बनी हुई हैं, जिसमें एक कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग है, जो विशेष करके सरकार की जो सारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे ग्रामीणों तक कैसे पहुंचाएं, उसके ऊपर विशेष कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसको नाम दिया गया है राज ऋषि विलेज प्रोजेक्ट, जिसमें गाँव के सर्वांगीण विकास के ऊपर कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने 9 LSD थीम तैयार की है जो गाँव के सर्वांगीण विकास पे काम करती हैं। उन्हीं मुद्दों को हमने चुना है और एक बाय एक, 1 बाय 1 उन मुद्दों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। विशेष करके हमने ओरिया में स्वच्छता और सुंदरीकरण और हरित ओरिया, ग्रीन ओरिया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। किसानों के साथ मिलकर के उनके डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम किया जाए उसके ऊपर विशेष अभी कार्य कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी की। जो सरकार चाहती है कहीं ना कहीं हम भी वही चाहते हैं, और सरकार जिस तरह से तरक्की की बात करता है वही तरक्की हम आसपास रहने वाले किसानों के गांव को अडॉप्ट करके उन किसानों को उन पगडंडी से शहर की सड़कों तक जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान की धरा पर है, महाराणा प्रताप की धरा पर है। थोड़ी दूरी पर महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटी खाई थी, वो किला भी यहीं आपको नजर आ जाएगा, वो पहाड़ी भी यहीं पर नजर आ जाएगी। तो देखिए, इतनी बहादुर धरा है, इतनी बहादुर भूमि है, जब किसान समस्याओं से समाधान तक पहुंचते हैं, न समस्याओं पर बात करते हैं, सीधा समाधान तक पहुंचने की बात करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं
खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। मारवाड़ की धरती से एक बार फिर स्वागत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी निधि, एक ऐसा सम्मान जो हमारे किसानों को मिल रहा है या नहीं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। मिल रहा है सर। 2000 सम्मान निधि मिल रहा है? जी मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। और क्या करते हैं जब ये 2000 रुपए मिल? 2000 खेती करते हैं, दवाई लाते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। सब कुछ? अच्छा, सरकार की और भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई है, केसीसी योजनाएं हैं, मिट्टी की जांच है, सब पर काम हो रहा है? जी हो रहा है। बहुत सुंदर आपका गांव है, बैठिए। जी जी राम राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोरावर सिंह है। अच्छा, खेती करते हैं? खेती करता हूँ साहब। खेती में क्या क्या है? कैबेज है, मिर्ची है, फरास बीन्स है, फूलों की है, पेड़ों की है। सरकार की योजना पहुंच रही है? पहुंच रही है। अच्छा, हम सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। ये जो 2000 रुपए मिलते हैं, आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? ये क्या ये खेती में लेते हैं, घर के काम में लेते हैं, कोई इधर इधर शादी ब्याह में उसमें भी लेते हैं, जो काम आता है उसमें लेते ही है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने कभी किसानों को ऐसा सम्मान दिया हो। पहली बार सुन रहे हैं कि सीधा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ जाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, पहली बार अभी आ रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है ना। सहयोग अच्छा मिल रहा है किसानों को, बढ़िया मिल रहा है। भारत तरक्की कर रहा है या नहीं? किसान तरक्की कर रहा है या नहीं? किसान तरक्की कर रहा है, भारत भी तरक्की कर रहा है, हाँ। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बाबू सिंह जी। अच्छा बाबू सिंह जी, विकास की बात करने आए हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं। खेती में तरक्की हुई कि नहीं हुई? हुई है, खेती में हो रही है। कितनी तरक्की? सब तरह के मटर हो रहा है, गेहूँ हो रहा है, मकाई हो रही है, हाँ। सब्जी भी हो रही है। 2023 में आगे हैं। आज से 10 साल पहले खेती कैसी थी? हल्की थी, अभी ज्यादा स्वाद अभी ज्यादा दिमाग से हो रहा है, मिलता है। सम्मान निधि मिल रहा है 2000 मिलता है। मिलता है? हाँ मिलता है, समय समय पर। हाँ। और अगर बात करें खेती करने की, मैंने देखा कि खेती में कहीं ना कहीं आपको अब खेती सीख कर करनी चाहिए। पहले खुद को स्वच्छ बनाना है, गांव को। तो कुछ सीखा आपने? सीखा, पहले सीखे, फिर बाद में हो गया है हमने सीखे बाद खेती के। जी जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों से चर्चा कर रहे हैं, बात विकास की कर रहे हैं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मूल सिंह। मूल सिंह जी। जी। खेती कब से कर रहे हैं? शुरू से। जी। बात तरक्की की करें तो बताइए क्या, क्योंकि पूरा गांव आपको सुन रहा है। अच्छी में क्या अच्छी हो गया? पहले से फैसिलिटी सब अच्छी हो गई है। अभी पहले इतनी सेवा नहीं देती थी सरकार सेवा, अभी सरकार सेवा दे रही है। जी ठीक जी ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है आपका? शिव सिंह। अच्छा, सम्मान निधि की भी चर्चा कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की हम बात कर रहे हैं। क्या बराबर मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। योजनाएं कैसे पहुंचती है यहाँ पर? योजना मोदी जी की घर घर पहुंचती रही है, और किसी के नहीं आती है तो उसके डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से नहीं आती है। और अभी आजकल क्या है, खेती में सब ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं लोग। अभी मोदी जी ने ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया है, उसमें हम सहमत है। आपका गांव प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है और विकास हर तरह के हो रहा है। जी। कहने का मतलब, बैठिए। बहुत धन्यवाद। जिस चौपाल में हम बैठे हैं, उस चौपाल की दशा जो है वो आज बदल गई है, ऐसी नहीं है जैसा आज आप देख रहे हैं। तो लगातार किसानों से सम्मान निधि की बात हो रही है, तरक्की की हो रही है, और उन्हीं तरक्की में हमारे बुजुर्गों का सबसे बड़ा सहयोग है। जी खड़े होइए। राम राम दादाजी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान के लिए भारत सरकार ने सम्मानी तौर पर राशि देने की बात कही। क्या आपको मिलती है? मिलती है। बराबर? बराबर। क्या कहेंगे, बहुत है या थोड़ी और बढ़ा देनी चाहिए? बड़ा नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, इसके लिए कैसे मना कर सकते हैं? ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। जी दादाजी राम राम। राम जी राम राम। क्या नाम है आपका? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 70-80। 80? हाँ जी। थोड़ा कम बता रहे हैं, और भी ज्यादा होगी। नहीं, इतनी इतनी है? हाँ। अच्छा, 2000 रुपए मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। किसको मिलते हैं? हमारे घर से। आपके घर पे मिलते हैं? हाँ जी। यानी घर में किसी को मिलता है। चलिए, यानी कि आपकी धर्म पत्नी को? हाँ जी। बैठिए। धन्यवाद। ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को 2000 रुपए महिलाओं के खाते में आते हैं।
तो ये कम से कम महिलाओं को आगे लाने की बात हो रही है। जी नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम। राम राम। पहले तो मैं उरिया की, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पंचायत उरिया है, उसमें आप सभी पूरी टीम का स्वागत है। और जो आपके बारे में बता रहे कि 2000 एक कॉमन वर्ड चल रहा है, तो उस राशि को थोड़ा सा बढ़ा दी जाए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसान के फंड में किसान के खाते में 2000 से 4000 रुपये जमा हो जाए। और कहीं कारण से इनका जो जैसे खाते में पैसा नहीं आने का कारण, तो बैंक में जाके अगर IFS कोड अगर सही नहीं है तो और प्रॉपर अकाउंट नंबर है तो खाते में ज़रूर जमा हो जाएंगे। और भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मेरा रुख है। मैं सरपंच का हस्बैंड हूँ और मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, और मैं भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ और किसी तरह कोई केमिकल यूज़ नहीं करता, मैं पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ। जो यूरिया और इसकी ज़मीन की फर्टिलिटी तो बढ़ जाएगी, DAP से बढ़ जाएगी, लेकिन एक तरह का इनडायरेक्टली वो जहर है। तो उसके लिए सर ने बताया, दवे साहब ने, हाइड्रोजेल आता है, हाइड्रोजेल, उसकी एक ड्रिप, एक इसके बूंद से उसकी प्रोडक्टिविटी और ज़मीन की फर्टाइल अच्छी हो जाएगी। जी जी, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। प्राकृतिक खेती की भी बात की और कहीं ना कहीं सम्मानीय निधि को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूर सिंह है। भूर सिंह जी, बात विकास की कर रहे हैं, आपके गांव की कर रहे हैं, तो बताइए कितना गांव तरक्की कर चुका है आपका? अभी बहुत तरक्की में हुआ, अभी थोड़ा। और हमारे सबसे ज़्यादा ब्रह्मा कुमारी BK वालों का, हमारे हॉस्पिटल में, यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में, वहाँ भी हमको दवाई मिलती है। स्कूल में कई सालों से बच्चों को दूध मिलता है, फ्रूट भी देते हैं। और जो अभी भी यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं, ये गांव में सफाई का वगैरह का, ये पोताई का, बहुत ही इनका भी सहयोग है और सरकार का भी सहयोग है। अभी बहुत तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ भी 100% सब पढ़ने भेजते हैं। पहले तो हमारे बाप दादे पढ़े लिखे कम थे, तो इतना वो था ही नहीं, पर अभी धीरे धीरे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी बच्चियों को भेजते हैं और अभी अच्छा बहुत हुआ। और अभी तो देश का भी विकास हो रहा है। जैसे हम सुनते हैं TV में, अखबार में, तो प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सम्मान मिलता है। तो अभी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। जी। और ये तो माउंट आबू तो एक स्वर्ग है, स्वर्ग। जैसे कि हिंदुस्तान में यहाँ रहते हैं तो बहुत ही अच्छी वातावरण है, झाड़ी है तो छोटा ही, पर पहाड़ी बहुत अच्छी, झरने हैं। यानी कि पोल्यूशन मुक्त आपका गांव है। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो पोल्यूशन मुक्त गांव है और गांव हमेशा से पोल्यूशन मुक्त रहा है, शहर नहीं है ये। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कानूभाई पटेल। अच्छा कानूभाई पटेल जी, यहाँ किसान जितने भी बैठे हैं वो सरकार और आप लोगों की बात कर रहे हैं कि चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो, तमाम बातें कर रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि लोगों के दिमाग में ब्रह्मा कुमारी को लेकर एक अलग ही छवि बनी हुई है कि कोई एक धर्म की बात होती होगी, सबको अपने धर्म में लाने की बात होती होगी, लेकिन यहाँ आकर देख रही हूँ कि सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। तो क्या आप हर गांव में, हर किसान तक इस बात को पहुँचा पा रहे हैं कि हमारे साथ जुड़कर सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा लेकर आप अपने गांव का विकास कर सकते हैं? देखो, ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, वो विश्व कल्याण के कार्य के लिए कार्य कर रही है। तो हर एक व्यक्ति का जीवन कैसे ऊंचा आए, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था सोच रही है। गांव-गांव में जाकर उनको सच्ची समझ दे रहे हैं। जैसे खेती के अंदर भी आज एक, जैसे ब्रह्मा कुमारी में अलग अलग विंग बनी है, उसमें एक विंग है ग्राम विकास विंग, जो कृषि के लिए गांव वालों को जाके समझाते अलग अलग विषय में। जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन हमारी धरती माता है, तो उसके अंदर आज हमने बरसों से वो जहर पिला कर, रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड डालकर हमने जहरीला सब कुछ बना दिया। आज सभी में जागृति आ रही है। वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो सब जागृति ला रहे हैं कि भी ये बंद करो। अभी ये जो पी के हमारे वहाँ पे इतने सारे रोग बढ़ गए, कैंसर की, आज देखो तो घर घर कैंसर आ गया है। पंजाब में तो देखो कितना कैंसर की, एक ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन बोलता है उसको। तो इतनी सारी बीमारियां बढ़ने का मेन कारण है ये जो खाद है ना, वो जहरीली खाद डाल के हमने धरती के अंदर से उसकी उर्वरता शक्ति उसको भी खत्म कर दिया। जी। तो अभी हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी हम सही रास्ते पे वापस आ रहे हैं। चलिए, यानी कि अभी देर नहीं हुआ है, जब जागे तब सवेरा। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो सही समय है और हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी, आप सरपंच साहिबा हैं और आप तक आते आते थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि तमाम तस्वीरों को देखना था कि सरपंच साहिबा किस तरह से किसानों को जानकारी देती है। क्या कभी किसानों के बीच बैठती हैं आप? बैठते हैं, आते हैं आप? जब भी मीटिंग होती है जब बैठती हूँ। क्या बात है, इस गांव में महिला सरपंच है और आदिवासी महिला सरपंच। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो समझ में आता है कि तमाम गाँव वालों ने एक आदिवासी महिलाओं को कहीं ना कहीं जिताया, ताकि एक मैसेज दिया जाए कि हमारे आदिवासी लोग भी आगे बढ़कर
विकास का काम, गांव की तरक्की का काम कर सकते हैं। कितना काम करवाया आपने? काम तो देखो अभी सफाई चल रही है, जो भी गांव की समस्या है वो कर रहे हैं। बाकी सरकारी योजना है, जब आती है जब करवाते हैं हम लोग। फिर ब्रह्मा कुमारी वाले हम हैं, उप सरपंच है, सरपंच है, पूरे गांव वाले हैं। अच्छा, अब क्या कहेंगे, आपका गांव तरक्की कर चुका है, सबसे आगे बढ़ चुका है? बस अभी ओरिया पंचायत को चुना है तो देखो क्या हम मतलब? कर रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत सुंदर। तो सरपंच साहिबा को आप सुन रहे थे, और इस गांव यानी कि राजस्थान के सिरोही जिले का गांव है ओरिया। ओरिया से आज की चौपाल चर्चा चल रही थी, जिसमें बात हो रही थी पीएम किसान सम्मान निधि की और गांव के विकास की। तो विकास की तस्वीर आपने देखी, और किस तरह से ये जो किसान है, जिन्हें आप कहते हैं कि भोले भाले किसान, जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है तो जानकारी नहीं होगी। अब हमारा किसान डिजिटल इंडिया में आ गया है, डिजिटल बन चुका है, और 21वीं सदी की बात हो रही है। तो यही वो विकास है जो इस गाँव से आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव में पहुंचेंगे और सरकारी योजना पर बात करेंगे, और आपको बताएंगे राजस्थान की पहाड़ों में। अब आप कहेंगे कि राजस्थान तो धोरों की धरती है, वह पहाड़ कहां पर? माउंट आबू पहाड़ों से आपको तस्वीर दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।